नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। राजधानी पटना से बड़ी खबर है। आज लोजपा रामविलास की आपात बैठक होने वाली है। सुबह 10 बजे से प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भी वहां पर शामिल होंगे। सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। तो सुबह 10 बजे से प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होनी है। पटना से ये आज बड़ी खबर सामने आएगी। जब सुबह 10 बजे के बाद जब ये बैठक होगी तो एलजीपीआर की जो स्थिति है वो समझ में हमें आ पाने वाली है कि चिराग पासवान जिन सीटों के लिए मांग कर रहे हैं, क्या उतनी सीटें जो कि लगभग 25 सीटें बताई जा रही है वो मिलती है, या फिर चिराग पासवान कोई एक बड़ा कदम उठाते हैं चुनाव से ठीक पहले। इन तमाम सस्पेंस पर विराम तभी लग पाएगा जब एनडीए के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पाएगा, और वो फॉर्मूला मीडिया के सामने अगले मुझे लगता है कि आज से कल तक में स्पष्ट भी होता हुआ तस्वीर जो है वो नजर आ पाएगा। तो देखिए एलजीपीआर की स्थिति क्या कुछ है और क्या रणनीति बन रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। इस पर अधिक जानकारी के साथ पटना संवाददाता अंकिता हमारे साथ बनी हुई है। अंकिता, आज क्योंकि सिर्फ आज की बात नहीं है, पिछले कई दिनों से एलजीपीआर प्रमुख जो है चिराग पासवान वो सीट को लेकर बड़े नेताओं से भी बैठक कर रहे हैं। जो अंदर खाने से जानकारी थी कि उनकी मांगे 20 से 25 सीटों पर है। एनडीए कितनी सीटें दे सकता है, और अगर सीटों में सामंजस्य नहीं स्थापित हो पाता तो क्या हम ये कह सकते हैं कि चिराग पासवान पिछले बार की तरह इस बार भी क्या एकल चलो राह पर अपनाएंगे, या वापस से जो कह सकते हैं कि एक सहयोगी दलों के साथ समन्वय स्थापित कर वो इस चुनाव में लड़ने वाले हैं? जी बिल्कुल सुष्मिता, जिस तरीके से आपने लगातार एलजेपी रामविलास की बात कही है, चुनाव की तिथि लागू होने के बाद ही जिस तरीके से हर पार्टी अपनी अपनी बैठक कर रही है, तो बीजेपी और जदयू की बात कर ले तो दोनों में समन्वय स्थापित हो चुका है। दोनों सीट शेयरिंग को लेकर के जो है अपनी अपनी बातें हो चुकी हैं उन दोनों की। लेकिन विवाद तब बढ़ गया जब लोजपा रामविलास की सीटों को लेकर के जब नया बखेरा सामने आया, क्योंकि ये 25 सीट बीजेपी उन्हें देने के लिए तैयार है, लेकिन जो अंदर खाने से जो खबरें आ रही है, चिराग 25 सीट पर मानने को तैयार नहीं है। चिराग को अधिक सीटें चाहिए। कुछ लोग 40 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो अंदर खाने की खबर है वो 25 सीट के साथ साथ 3 एमएलसी और 1 राज्यसभा सांसद की मांग कर रहे हैं। हालांकि कल जिस तरीके से रामविलास पासवान की 5वीं पुण्यतिथि थी और वो अपने गाँव जाते हैं, खगड़िया के सरबन्नी जाते हैं, चाहते तो इस आपातकाल बैठक में रह भी सकते थे, लेकिन सरबन्नी से सीधा एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट से कल ही वो दिल्ली चले गए। ऐसे में वहां पर जो सीनियर लीडर है बीजेपी के, उनसे वो मिलकर अपनी बातों को रखना चाहते हैं, रायशुमारी करना चाहते हैं। कल जिस तरीके से बीजेपी की जो बैठक हुई वो बेनतीजा रहा। कोई भी पार्टी के जो घटक दल के प्रमुख थे वो शामिल नहीं थे। ऐसे में आज जो एलजेपी रामविलास के दफ्तर में जो आपातकाल बैठक रखी गई है, उस बैठक में 5 जो सांसद चुनाव प्रभारी अरुण भारती मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ प्रत्येक प्रकोष्ठ के जो है वो जिला अध्यक्ष वो शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात, जो मुख्य बातें निकलकर सामने आ रही है सुष्मिता, कि जिस क्षेत्र में एलजेपीआर की जो है पकड़ मजबूत है, वहाँ जहाँ पर उनकी लोकप्रियता अधिक है, जहाँ पर उनके चाहने वाले अधिक है, उस क्षेत्र में किसी भी सूरत पे वहाँ वो सीट चाहते हैं। और ऐसे में लगातार जिस तरीके से पार्टी दफ्तर में लोगों का आना जाना बना हुआ है, और साफ तौर पर एलजेपीआर भी चिराग पासवान की बात करें तो वो अपने आप को दलित नेता मानते हैं, और सीधी सी बात है कि उनके जो चाहने वाले भी है चिराग को ही अपना नेता मानते हैं, यानी कि पासवान समाज जो है चिराग पासवान को ही अपना नेता मानते हैं। ऐसे में इनको भी लगता है कि जो समाज हमारा जो मान्यता दे रहा है उसके लिए हम कुछ करें, तो ऐसे में इससे बेहतर मौका कौन सा मिलेगा। बिहार विधानसभा का चुनाव है, स्वाभाविक है अधिक सीट की मांग होगी, और इसी मांग को लेकर के जो दांवपेच फंसा हुआ, फिलहाल जो बातें सामने निकल कर आ रही है कि आज की जो आपातकाल बैठक है सुष्मिता, वो बीजेपी पर दबाव बढ़ाने को लेकर के यही खबरें आ रही है कि बीजेपी पर दबाव बढ़ेगा तो जाकर के जो सीट है, और जिन सीट पर मुख्यतः कुछ सीट ऐसे हैं जो इनके बहुत करीबी है, उनकी सीट जो है बीजेपी के खाते में जा रही है। कुछ ऐसे भी सीटें हैं जो जदयू के खाते में जा रही है। ऐसे में नाराजगी बढ़ रही है, जो इनके कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर सालों से काम कर रहे हैं।
कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता है जो स्वर्गीय रामविलास पासवान के समय से ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो उन्हें बुरे परिस्थिति में काम दिया है, साथ दिया है और लोजपा रामविलास की पार्टी को यहाँ तक खींचकर आगे लाया है, और ऐसी स्थिति में अगर उनके टिकट करते तो समस्याएं होंगी। और यही नहीं चाहते हैं, यही वजह है कि चिराग किसी भी सूरत में नहीं चाहते हैं कि उनके कार्यकर्ता, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके साथ साथ कदम ताल मिलाकर चल रहे हैं, वो किसी भी सूरत में नाराज हो। और यही नाराजगी दूर करने के लिए आज आपातकाल बैठक बुलाई गई है। राय मशवरा होगा की कोशिश होगी ना अंकिता, क्योंकि आज सिर्फ एलजेपीआर की बैठक हो रही है, एनडीए की बैठक नहीं है और बीजेपी के साथ बैठक नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो अपनी स्थिति को मजबूत करने की बातें हो रही थी लगातार एलजेपीआर की, जो पिछले चुनाव में भी हमने देखा था, उस चुनाव के बाद जो असर हमने देखा, जो कह सकते हैं हमेशा से एक त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश रही है बिहार विधानसभा चुनाव में, पिछले बार एलजेपीआर ने वो भूमिका निभाई थी और इस बार जनसुराज की पार्टी को हम देख रहे हैं उस भूमिका में। लेकिन क्या ये लगता है कि जो त्रिकोणीय मुकाबला इस बार होने वाला है, और एलजेपीआर की तो ये भी चर्चाएं गर्म है कि जनसुराज के साथ भी वो पार्टी जा सकती है अगर वहां पर बीजेपी के साथ इनके समन्वय की जो बातें हैं वो स्थापित नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीजें इस बार सामने आ पा रही है। और क्योंकि हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, महज 1 महीना से भी कम वक्त बचा है, तो ऐसे में बहुत जल्दी निर्णय लेना होगा ताकि आपके फेस जो है, जो उम्मीदवारों के नाम, जो सूची तैयार करनी है, जो लिस्ट तैयार करना है, वो समय से पहले हो और लोगों के बीच, जनता के बीच भी एक वो स्पष्ट तस्वीर जा सके चुनाव के वक्त। देखिए सुष्मिता, पिछली बार की तुलना में इस बार का जो माहौल है वो बिल्कुल अलग है। पिछली बार बीजेपी का सपोर्ट जरूर था उन्हें, लेकिन जदयू के खिलाफ हर जगह अपने वो जो कैंडिडेट थे वो उतारे थे। लेकिन इस बार जदयू के साथ भी गठबंधन है उनका, ऐसे में निकलकर अकेले चुनाव लड़ना ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। भले सीट शेयरिंग को लेकर के वो दबाव जरूर बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, आपने पीके का यानी प्रशांत किशोर के लिए जनसुराज पार्टी के लिए कहा है, तो 1-2 दिन पहले ही जनसुराज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें जो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह, वो साफ तौर पर कहते हैं कि जो सम्मान चिराग को यहाँ मिलेगा वो शायद किसी और पार्टी में यानी कि एनडीए में नहीं मिलेगा। तो देखिए, हर पार्टी को, हर एक जो बड़े लीडर है उनके लिए खुलकर उनके खिलाफ जो है वो मोर्चा खोल रखा है जनसुराज ने, लेकिन चिराग के लिए अब तक कभी भी एक जो लाइन है वो निकलकर सामने नहीं आया है। कहीं ना कहीं जनसुराज का समर्थन बिल्कुल जरूर है चिराग पासवान को, लेकिन फिलहाल एनडीए से निकलकर बाहर आने की बात जो सुष्मिता आप कह रही है, इस पर थोड़ा सा सस्पेंस जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल अंकिता, चलिए 10 बजे तक का इंतजार करते हैं और 10 बजे के बाद एलजेपीआर की महत्वपूर्ण बैठक होती है, देखते हैं क्या निर्णय निकल पाता है। क्योंकि आज सिर्फ एलजेपीआर नहीं, कई घटक दलों की लगातार ताबड़तोड़ बैठकें हैं और इन बैठकों का निष्कर्ष